सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा। जो भी विद्यार्थी राजस्थान रीट मेंस की तैयारी कर रहा है उसके लिए क्लास बड़े ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। क्लास का 1 नंबर प्रश्न वो क्या है, कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से 2 भागों में बांटती है। दोस्तों, कौन सी समवर्षा रेखा है जो राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से, क्या है दोस्तों, जलवायु की दृष्टि से 2 भागों में बांटती है। तो ऑप्शन दोस्तों आपके 25 सेमी समवर्षा रेखा है, 50 सेमी समवर्षा रेखा, 75 सेमी समवर्षा रेखा, 100 सेमी समवर्षा रेखा। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। 50 सेमी समवर्षा रेखा क्या दोस्तों, राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से 2 भागों में बांटती है। आपका अगला प्रश्न क्या है, झालरापाटन नगर किस नदी के किनारे अवस्थित है। दोस्तों, ये जो झालरापाटन नगर है ये कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन आपके काली सिंध है, आहू है, चंबल है और चंद्रभागा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है झालरापाटन नगर। आपका अगला प्रश्न क्या है, जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है। दोस्तों, ये जो जीर्ण माता है ये कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है। तो ऑप्शन आपके चौहान है, गोहिल है, सिसोदिया है और राठौड़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौहान है राजपूत वंश की क्या है दोस्तों, कुलदेवी है जीर्ण माता, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, महाराजा सूरजमल किसके पुत्र थे। दोस्तों, जो महाराजा सूरजमल थे ये किसके पुत्र थे। ऑप्शन आपके चोंडामन जाट के, बदन सिंह के, गोकुल जाट के, राजा राम जाट के। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। बदन सिंह के दोस्तों क्या थे, पुत्र थे महाराजा सूरजमल। आपका अगला प्रश्न क्या है, जिस जहांगीर महल के लेख में से हमें जहांगीर की मेवाड़ विजय का उल्लेख मिलता है वह जहांगीर महल कहाँ स्थित है। दोस्तों, कौन सा जहांगीर महल है, कहाँ पे है, जिसमें क्या जहांगीर के की मेवाड़ विजय का क्या दोस्तों उल्लेख मिलता है। तो ये महल कहाँ पे है। ऑप्शन आपके उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, पुष्कर है और क्या दोस्तों भीलवाड़ा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। पुष्कर में है ये जहांगीर महल। आपका अगला प्रश्न क्या है, ओश या जोधपुर में अवशेष किसके पाए गए हैं। दोस्तों, ओश या जोधपुर के अंदर जो अवशेष पाए गए हैं ये किसके अवशेष पाए गए हैं दोस्तों। तो ऑप्शन आपके बौद्ध विहारों के भी है दोस्तों, 100 के ऊपर जैन ब्राह्मण मंदिरों के, विष्णु मंदिर के और शाही महलों के। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा। 100 के ऊपर जैन ब्राह्मण मंदिरों के क्या दोस्तों अवशेष पाए गए हैं ओश या जोधपुर में। आपका अगला प्रश्न क्या है, उदयपुर शहर में किस प्रकार की शहरी प्रशासनिक व्यवस्था है। दोस्तों, उदयपुर शहर है जिसमें किस प्रकार की जो शहरी प्रशासनिक व्यवस्था है। तो ऑप्शन आपके नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिका है या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा नगर निगम। क्या दोस्तों, नगर निगम है। आपका अगला प्रश्न क्या है, जोधपुर से पहले राठौड़ों की राजधानी कहाँ पर थी। दोस्तों, जोधपुर से पहले जो राठौड़ों की राजधानी थी वो कहाँ पर थी। तो ऑप्शन आपके ओसिया है, आमेर है, मंडोर है और सिवाना है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। कि दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा मंडोर थी। दोस्तों, जोधपुर से पहले राठौड़ की राजधानी थी मंडोर। आपका अगला प्रश्न क्या है, जोधाबाई का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों, जोधाबाई का जो वास्तविक नाम था ये क्या था। तो ऑप्शन आपके जगत गुसाई है, मानबाई है, अरकाबाई है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अरकाबाई। जोधाबाई का जो वास्तविक नाम था वो क्या था दोस्तों, अरकाबाई था। आपका अगला प्रश्न क्या है, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है। दोस्तों, जो झीलों की नगरी कहते हैं ये कौन से शहर को कहते हैं। तो ऑप्शन आपके अजमेर है, उदयपुर है, राजसमंद है और जयपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाए उदयपुर। कहाँ पे दोस्तों, झीलों की नगरी कौन से शहर को कहा जाता है, तो उदयपुर को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है, कपिल मुनि की तपोभूमि जो अब राजस्थान का एक रमणीय स्थान भी है तो कौन से दोस्तों। ऑप्शन है आपके पुष्कर है, कोलायत है, गलता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गलता। क्या है दोस्तों, गलता है। आपका अगला प्रश्न क्या है, खाटू श्याम जी का मेला लगता है। दोस्तों, खाटू श्याम जी का जो मेला लगता है ये कहाँ पे लगता है। तो ऑप्शन आपके सीकर में, जयपुर में, अजमेर में, झालावाड़ में। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र जगह सीकर में लगता है। आपका अगला प्रश्न क्या है,
जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टिब्बों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? दोस्तों जैसलमेर क्षेत्र में जो बालू के टिब्बे होते हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो ऑप्शन आपके बाकर है, मगरा है, खादर है और क्या दोस्तों बांगर है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है, राइट आंसर है, वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अगली क्लास में इसका हम आपको राइट आंसर बता देंगे, तो कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न क्या है? आहड़ की खोज किस विद्वान ने की? दोस्तों आहड़ की जो खोज की थी ये किस विद्वान ने की थी? तो ऑप्शन आपके R.C. अग्रवाल ने, कर्नल टोड ने, दशरथ शर्मा ने, R.D. बनर्जी ने। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। R.G. अग्रवाल ने क्या दोस्तों आहड़ की खोज की थी। आपका अगला प्रश्न क्या है? लोहागढ़ दुर्ग जिस जिले में स्थित है वह है। दोस्तों ये जो लोहागढ़ दुर्ग है ये कौन से जिले में स्थित है? तो ऑप्शन आपके जैसलमेर है, भरतपुर है, जोधपुर है, जयपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या दोस्तों भरतपुर के अंदर क्या दोस्तों लोहागढ़ दुर्ग है ये स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है? मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा जाता गया है? दोस्तों जो मारवाड़ का अमृत सागर कहा गया है ये कौन से बांध को कहा गया है? तो ऑप्शन आपके जसवंत सागर है, जोवाई बांध है, बांकली बांध है या सही बांध है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा, जोवाई बांध को कहा गया है। आपका अगला प्रश्न क्या है? त्राइन के प्रथम युद्ध का परिणाम क्या रहा? दोस्तों ये जो त्राइन के प्रथम युद्ध का परिणाम रहा था ये क्या रहा था? तो ऑप्शन आपके पृथ्वीराज चौहान की पराजय। बी है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु, पृथ्वीराज चौहान की विजय, पृथ्वीराज चौहान का भाग निकलना। तो यहाँ पे जो आपका क्या है दोस्तों राइट आंसर क्या होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। दोस्तों ये त्राइन के प्रथम युद्ध का परिणाम रहा था। आपका अगला प्रश्न क्या है? त्राइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? दोस्तों त्राइन के युद्ध का जो विस्तृत विवरण मिलता है ये कौन से ग्रंथ के अंदर प्राप्त होता है? तो ऑप्शन आपके पृथ्वीराज रासो है, खुमान रासो है, हमीर रासो है, विशलदेव रासो है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो है। आपका अगला प्रश्न क्या है? तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था? दोस्तों जो तेजाजी की घोड़ी का नाम था ये क्या था? तो ऑप्शन आपके चेतक है, राम प्रसाद है, लीलन है और वीरम है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा लीलन था। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा होगा। और दोस्तों आपके 20 प्रश्नों में कितने प्रश्न हैं जो सही हुए हैं कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या क्यूज देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।